हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और नए कॉनिक पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला को हम ट्रेस कैसे करते हैं और पैराबोला की जनरल इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर और आप देख सकते हैं हमने एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट P कंसिडर कर रखा है एक्स वाई और एक पॉइंट F कंसिडर कर रखा है जो एक्स एक्सिस पर है। इसके कोऑर्डिनेट है a,0 और साथ ही साथ एक पॉइंट और कंसिडर कर रखा है E जो इक्वी डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a,0 और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है जो y एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट E से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं कि पैराबोला होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट P हमने कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो पैराबोला ये कहता है कि इस पॉइंट P का लोकस मींस पाथ। ठीक है, अगर इसके पाथ को ट्रेस करें हम इन सच अ वे जिसकी किसी फिक्स पॉइंट F से डिस्टेंस और किसी वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट P एक पैराबोला को ट्रेस करेगा। व्हाट इट मींस, द लोकस ऑफ अ पॉइंट P whose distance from a fixed point F and distance from a vertical line is equal, then the locus of that point will trace a parabola। तो इसको मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि PF शुड ऑलवेज बी इक्वल टू PQ। ठीक है, अब PF को फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 मतलब x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y माइनस 0 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PQ। PQ की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो ये इसके कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर हम देखें, ये डिस्टेंस ओरिजिन से तो ये x होगी, है ना, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी a है, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो होगी x प्लस a। ठीक है, यानी कि PQ को हम लिख सकते हैं, लेट से ये पॉइंट अपना है R, तो लिख सकते हैं PR प्लस RQ जो कि बराबर है PR है x के बराबर और RQ है a के बराबर। ठीक है, मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं और इस स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस a का होल स्क्वायर एक्सपैंड होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस प्लस 2x विल बिकम 4ax। ठीक है, ये 4ax हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हम कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए हमें y की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4ax। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम स्टडी करें तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिलेंगी जो कि इक्वी डिस्टेंस होंगी फ्रॉम द x एक्सिस। इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर कॉनिक के बारे में बात करें तो ये एक सिमेट्रिक कर्व ड्रॉ करेगा। जो वैल्यू हमें यहां मिलेगी वही वैल्यू हमें नेगेटिव साइड मिलेगी। ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। अगर ये पॉइंट यहां पर बनता है तो ये पॉइंट आपका यहां पर भी बनेगा। ये पॉइंट अगर यहां बनता है तो ये पॉइंट यहां पर भी बनेगा। ये पॉइंट अगर यहां बनता है तो ये पॉइंट यहां पर भी बनेगा। अगर ये पॉइंट यहां बनेगा तो फिर ये पॉइंट यहां भी बनेगा। और इस तरीके से अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, अगर इनको मिलाते चले जाएं हम तो ये एक पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बेसिकली कुछ नहीं है, इस पॉइंट P का एक लोकस है, एक पाथ है कि P यहां पर रहेगा तो इसकी F से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी। यहां पर रहेगा तो यहां से F से और इस पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी। कहीं पर भी रहेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कॉनिक में, इस पर्टिकुलर कर्व में, उस ये अपने इस
प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि किसी फिक्स पॉइंट F से और एक लाइन से उसकी डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो जैसा आपने देखा इसकी हमें दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस के साथ। ठीक है, एक ऊपर साइड यानी कैसे, तो हम कह सकते हैं पहली चीज कि ये एक सिमेट्रिक कर्व देगा, सिमेट्रिक कर्व देगा। ठीक है, सिमेट्री मेंटेन करके रखेगा। दोस्तों इस पॉइंट F को हम बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, और इस पॉइंट जहां से कह सकते हैं कि इस कर्व की सिमेट्री बनती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो फोकस होता है, वर्टेक्स होता है, इस केस में वर्टेक्स है 0,0। क्यों? क्योंकि इस ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फोकस क्या होगा? फोकस अपना a,0 होगा। ठीक है, और अगर हम इस एक्स एक्सिस को देखें तो इस कर्व को ये इक्वली डिवाइड करता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन निकल के आ रही है, ये होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जहां से सिमेट्री डिवाइड होती है दोनों कर्व। इस पर्टिकुलर कर्व को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है, उसको हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इस लाइन की बात करें जिससे P की एक फिक्स डिस्टेंस बनी हुई है या इक्वल डिस्टेंस बनी हुई है विच इज इक्वल टू PF, इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये पॉइंट जो C है ये हमारा हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये हो गई एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो हम बोल सकते हैं फोकस जो होगा, फोकस होगा a,0, वर्टेक्स होगा आपका 0,0। ठीक है, एक्सिस होगी वो आपकी एक्स एक्सिस होगी, या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये x इक्वल टू ए है तो ये x इक्वल टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों एक टर्म ये होता है कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो इस फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे ऐसे, और कर्व को दोनों साइड, दोनों सिमेट्रीज को टच करती हो, यहां से लेकर यहां तक। लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो हम दोस्तों AB की डिस्टेंस को या AB की लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस AB को हम पैराबोला के टर्म्स में बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो हम दोस्तों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम AB क्या हो जाएगा? अगर AB को फाइंड आउट करने की कोशिश करें हम, तो मान लेते हैं ये पॉइंट a,0 है अगर, तो x कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि ये लाइन इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी, राइट, इस कर्व को टच करती है, तो यहां पे हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, x हमें पता है a यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2a। तो कह सकते हैं कि यहां पर जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस 2a होगा, और यहां पर जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस 2a होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4a। तो कह सकते हैं लेंथ ऑफ AB, मॉड ऑफ AB इज इक्वल टू 4a, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, सारे बेसिक चीजें जो एक पैराबोला में लाई करती हैं, चाहे वो वर्टेक्स हो, फोकस हो, लेटस रेक्टम हो, और डायरेक्ट्रिक्स हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 0,0। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जनरल पैराबोला क्या होता है, अगर उसके वर्टेक्स को हम किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दें तो
क्या वैल्यू निकल कर आती है, और साथ ही साथ हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पैराबोला के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं। ये तो एक फॉर्म हो गया, अगर इस पैराबोला को हम रिवर्स साइड कर दें, अगर इस पैराबोला को हम अप साइड कर दें और इस पैराबोला को डाउन साइड कर दें, तो उनकी क्या इक्वेशंस निकल कर आएंगी। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।